जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पौष मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा का व्रत कब करना है, स्नान दान कब करना है आपको। इस बार पूर्णिमा पर भद्रा का साया भी है, तो क्या ये भद्रा हमारे लिए अशुभ है? अगर है तो कितना अशुभ है? भद्रा का समय क्या रहेगा, राहु काल का समय क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और इस बार जो भी शुभ समय बन रहा है उनका क्या क्या समय रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, इस दिन किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन चीजों का आपको त्याग करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका दान आपको अवश्य ही करना चाहिए, सारी चीजें आपको इस वीडियो में डिटेल में जानने को मिलेगी। पर उन सभी बातों को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आता है तो उन सभी को अवश्य से अवश्य ही शेयर कीजिएगा जिन्हें भी इस जानकारी की आवश्यकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पौष मास की पूर्णिमा, जिसका अपने आप में ही बहुत अधिक महत्व होता है। पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो भगवान और देवताओं को अत्यधिक प्रिय होती है, और इस दिन चंद्रमा जो है वो अपने पूर्ण आकार में होते हैं। इस दिन व्रत भी किया जाता है, जो कि चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। पूर्णिमा तिथि इस बार कब है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, और कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। पहले जानते हैं कि इस दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसका क्या महत्व है। इस दिन ना शाकंभरी देवी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। तो आप अगर चाहें तो माता शाकंभरी की पूजा भी आपको इस दिन करनी चाहिए। ये खर मास का समापन है। ये जो पूर्णिमा है पौष मास की, इस दिन से जो खर मास है जिसमें सभी मांगलिक कार्य रुके हुए थे, लेकिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है खर मास में, क्योंकि बाकी मासों में जितना भी आप दान देते हो ना, उससे कई गुना अधिक आपको फल मिलता है अगर आप खर मास में यानी कि पौष मास में दान देते हो। तो ये आखिरी पूर्णिमा है, खर मास समाप्त हो जाएगा, इसके बाद से पवित्र माघ मास लग जाएगा, और माघ मास के स्नान भी प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि 12 फरवरी तक चलेंगे। 14 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है माघ मास, जो कि 12 फरवरी तक चलेगा। ठीक है। अब क्योंकि ये खर मास की आखिरी पूर्णिमा है तो एक कार्य आपको अवश्य ही करना है। देखो, खर मास में यानी कि इस पौष मास में सूर्य भगवान की भक्ति करने का या सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करने का अपना ही एक महत्व है। अगर अभी तक आप लोगों ने ये कार्य नहीं भी किया है तो इस पूर्णिमा को बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। इस दिन आप सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कार्यों से फ्री हो जाइए, और कोशिश करिए कि इस पूर्णिमा पर आप लोग सूर्य देव को जल अवश्य से अवश्य ही चढ़ा सको। और जल आपको कैसे चढ़ाना है, लोटा लीजिएगा, आप तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें स्वच्छ जल भर लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी रोली डालिए, थोड़े से चावल डालिए, और अगर आपको लाल कलर के पुष्प मिलते हैं तो उसमें अवश्य ही डालिए और सूर्य देव को अर्घ दीजिए। ये आखिरी दिन है खर मास का, इसको यूं ही न जाने दीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं सूर्य देव को जल दिया है इस पूरे महीने में, तो पूर्णिमा पे ये कार्य आपको अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, सत्यनारायण भगवान, शिव भगवान और समस्त शिव परिवार की पूजा की जाती है। और इस बार की जो पूर्णिमा है वो तो सोमवार के दिन है, तो इस दिन संध्या के समय या तो गोधूलि बेला के समय या फिर प्रदोष काल के समय भगवान शिव की उनके समस्त परिवार के साथ आपको पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान श्री सत्यनारायण का अगर आप कथा करवा सकते हैं तो जरूर करवाइए, नहीं तो आप घर में ही कथा श्रवण कीजिए और भगवान को सुंदर भोग दीजिए। सत्यनारायण भगवान को पंजीरी का और जो पंचामृत हम बनाते हैं उसका भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। फलों में अगर मैं बात करूं तो केला अगर आपको मिल जाता है तो भगवान श्री सत्यनारायण को केले का भोग भी अवश्य ही लगाना है। ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा के व्रत भी लोग करते हैं। 32 पूर्णमासी का व्रत किया जाता है। तो अगर आप पूर्णिमा के व्रत भी करते हो तो चंद्रोदय होने के बाद फिर चंद्रमा को अर्घ देकर आप अपने पूर्णिमा के व्रत का पारण कर सकते हो। देखो, पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो बहुत अधिक पवित्र तिथि होती है, तो इस दिन आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका त्याग करना होता है। जैसे सर्वप्रथम मैं बात करूं तो तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इस तरह की चीजों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। झूठ नहीं बोलना है, किसी से द्वेष नहीं करना है, ईर्ष्या, चुगली जैसी चीजों से भी आपको दूर रहना चाहिए। इस दिन संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जो कि अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है।
तो इस चीज का आप लोगों को विशेष और विशेष ध्यान रखना है। ये बहुत ही छोटे छोटे नियम है, लेकिन अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो जो तिथि है, जो महत्व है, जो पर्व है, उसका संपूर्णतः फल हमें प्राप्त होता है। इस दिन ना स्नान और दान का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। तो पूर्णिमा के दिन आप अगर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ऐसे पवित्र नदियों में अगर स्नान करने का मौका मिलता है तो जरूर कीजिए। कहते हैं यदि प्रयागराज, काशी या हरिद्वार में इस दिन गंगा मैया में स्नान किया जाए तो आपके जितने भी पाप अब तक आपने अर्जित किए हैं वे सभी पाप आपके जो है कट जाते हैं और सभी पुण्यों की प्राप्ति आपको होती है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपके आसपास पवित्र नदी सरोवर नहीं है, नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर के ही स्नान के जल में गंगा जल या यमुना जल मिलाकर आप लोग अवश्य ही स्नान करिएगा। दान का भी इस दिन बहुत अधिक महत्व होता है। देखो, पूर्णिमा की जो तिथि है वो भगवान श्री हरि विष्णु सत्यनारायण भगवान की पूजा और दान और पुण्य करने के लिए ही बनी है। अब इस दिन आपको क्या क्या दान करना चाहिए, तो देखो, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सबसे उत्तम होता है अगर आप गर्म कपड़ों का दान करते हो किसी भी जरूरतमंद को। आप चाहे तो ब्राह्मण को कर सकते हो या किसी भी गरीब देखो, दान है ना हमेशा ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जिसे उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तो गर्म कपड़ों का अगर दान करते हो तो किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को करो जिसके पास ये चीजें नहीं है, जो ठंड में ठिठुरता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर दान करते हो तो उस दान का आपको संपूर्ण फल मिलता है, क्योंकि आपने सुपात्र को दान किया है। इसके अलावा आप लोग मौसमी फल, मौसमी सब्जियां दान कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग गुड़ और तिल का दान भी कर सकते हो, उसे भी इन समय में बहुत ही शुभ माना जाता है। और इन सभी के अलावा गौ माता को चारा आपको अवश्य खिलाना चाहिए। गौ माता की सेवा के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। और फिर जो भी आपकी सामर्थ्य है, जितना भी आप कम या ज्यादा दान कर सकते हो उतना आपको अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है, इसका बहुत अधिक महत्व होता है। अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि इस बार कब है, कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और क्या क्या इस दिन के विशेष मुहूर्त है, पूजा का विशेष मुहूर्त क्या रहेगा। सारे मुहूर्त अब मैं आपको विस्तार से बताती हूँ, तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा और नोट करके भी रख लीजिएगा ताकि आपको ये सभी मुहूर्त याद है और अकॉर्डिंग ही आप लोग पूजा पाठ कर सके। तो देखिए, इस बार जो पूर्णिमा तिथि है वो 13 जनवरी को सुबह 5 बजे के लगभग स्टार्ट हो रही है, जो कि सूर्योदय से पूर्व हो रही है। और क्योंकि हम सभी त्योहार, सभी पर्व उदया तिथि के अनुसार मनाते हैं, इसीलिए इस बार उदया तिथि के अनुसार जो पूर्णिमा का व्रत है, स्नान है, दान है, सभी कुछ इस बार 13 जनवरी 2025 को ही किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी पूर्णिमा का जो भी आपको व्रत करना है, स्नान दान करना है, सभी कुछ आप लोग 13 जनवरी को ही करिएगा। उसके बाद अगर सूर्योदय की हम बात करें तो 13 जनवरी को सूर्योदय जो है वो सुबह 7:14 पर होगा। सूर्यास्त जो इस दिन होगा वो शाम को 5:56 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:38 से लेकर सुबह 6:26 पे। आद्रा इस दिन जो है वो रहेगी सुबह 10:38 तक और उसके बाद पवित्र पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो उसका समय रहेगा दोपहर में 12:14 से 12:56 तक। और इस दिन सबसे विशेष राहु काल रहेगा सुबह 7:30 से लेकर सुबह 9 बजे तक। देखिए, राहु काल में ना आपको किसी भी तरह की कोई भी पूजा पाठ, दान, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। राहु काल के समय में आप भगवान के नामों का जप कर सकते हो, गुरु प्रदत्त अगर कोई मंत्र है तो उसका जाप कर सकते हो, पर पूजा पाठ या दान के जो कार्य है वो आपको नहीं करने चाहिए। अब मैं बात करती हूँ पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, सुबह की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 13 जनवरी को वो रहेगा सुबह 5:54 से लेकर सुबह 7:15 तक। अगर शाम की पूजा की बात करें तो शाम की पूजा का समय है 5:45 से लेकर शाम को 7:06 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 5:42 से लेकर 6:09 तक। और चंद्रोदय का जो समय रहेगा 13 जनवरी पूर्णिमा के दिन वो रहेगा शाम को 5:25। क्योंकि पूर्णिमा का जो व्रत है वो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद हम लोग खोल सकते हैं, इसीलिए शाम को 5:26 के बाद कभी भी आप लोग चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पूर्णिमा के व्रत का पारण कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस दिन भद्रा का भी साया बन रहा है,
तो भद्रा इस दिन जो रहेगी वो सुबह 7:15 से लेकर शाम को 4:26 तक रहेगी। मतलब लगभग पूरे दिन ही इस दिन भद्रा रहने वाली है। और ये जो भद्रा है वो इस बार स्वर्ग लोक में है। और शास्त्रों के अनुसार जब भी स्वर्ग लोक में भद्रा रहती है तो पृथ्वी लोक पर उसका अशुभ साया जो है वो नहीं रहता है। मतलब इस भद्रा से हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका अशुभ साया पृथ्वी लोक पर नहीं है। तो जो भी आपके पूजा पाठ के कार्य है, जो भी शुभ कार्य है, जो भी कुछ आप करना चाहते हो, आप पूर्णिमा के दिन पूरे दिन बिल्कुल कर सकते हो। बाकी शुभ मुहूर्त तो मैंने आपको बता दिए हैं, बस राहु काल को आप लोगों को छोड़ना होता है। उसके अलावा आप पूरे दिन पूजा पाठ और सारी चीजें कर सकते हो। इस बार इस भद्रा का साया पृथ्वी लोक पर नहीं रहेगा। ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको पूर्णिमा के व्रत की बताई है। 13 जनवरी को हम लोग पूर्णिमा का व्रत इस बार करेंगे और इसके बाद पवित्र माघ मास का स्नान शुरू हो जाएगा, जिसका भी डिटेल्ड वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। तो अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहते हैं। और अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर मेरे लिए आपके पास कोई भी सजेशन है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। और पसंद आने पर वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।